दोस्तों, आज हम मानसेरा, मुजफ्फराबाद और मीरपुर को जोड़ने वाले जिस M20 मोटरवे की बात करेंगे, इसने न सिर्फ हमारे पड़ोसी मुल्क चीन बल्कि दूर बैठे यूरोप के माहिरीन को भी चौंका दिया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस रूट में ऐसी क्या खास बात है कि सऊदी अरब जैसा मुल्क इसमें सरमायाकारी के लिए तैयार हो गया और चीन इसे सी पैक का मुतबादिल रूट क्यों समझ रहा है। चलिए इन तमाम बातों की तह तक जाते हैं। तो नाजरीन, इस मंसूबे की गहराई में जाने से पहले हमें इसके जोग्राफिये को थोड़ा सा समझना होगा ताकि हमें अंदाजा हो सके कि ये काम कितना मुश्किल और कितना जरूरी था। मानसेरा, मुजफ्फराबाद और मीरपुर, ये तीनों शहर तिजारती और समाजी लिहाज से बहुत अहम है, लेकिन इनके दरमियान का सफर हमेशा से ही एक डरावना ख्वाब रहा है। टूटी फूटी सड़कें, पहाड़ी रास्तों की खतरनाक मोड़े और घंटों पर मुहित थका देने वाला सफर। लेकिन अब जो मंसूबा शुरू हुआ है, जिसे सरकारी जुबान में मानसेरा मुजफ्फराबाद मीरपुर एक्सप्रेसवे या मोटरवे M20 कहा जा रहा है, ये पाकिस्तान के उन चंद मेगा प्रोजेक्ट्स में से है जिनकी असल अहमियत शायद आज हमें महसूस ना हो, लेकिन आने वाले 5 या 10 सालों में ये मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी बन जाएगा। बहुत से माहिरीन तो इसे सी पैक प्लस का नाम भी दे रहे हैं। इसकी वजह यह है कि चीन अपनी तवील मुद्दती मंसूबा बंदी के तहत पाकिस्तान के जोग्राफियाई मोहल्ले वकू का भरपूर फायदा उठाना चाहता है, और इसमें सऊदी अरब की दिलचस्पी ने इस मंसूबे को 4 चांद लगा दिए हैं। ये सड़क बज़ाहिर खामोशी से बन रही है, कोई बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं है, लेकिन इसके असरात पूरे एशिया के नक्शे पर महसूस किए जाएंगे। अगर हम सरकारी कागजात और जमीनी हकायक को सामने रखें तो ये बात खुलकर सामने आती है कि इतना बड़ा और महंगा मंसूबा एक साथ मुकम्मल करना मुमकिन नहीं था। इसलिए हुकूमत ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए उसे टुकड़ों में तकसीम किया है। इस पूरे रूट की लंबाई तकरीबन 200 किलोमीटर है, जिसे 2 बड़े हिस्सों या फेजेस में बांटा गया है। इस वक्त सारी की सारी तवज्जो फेज 1 पर लगी हुई है, जो मानसेरा को मुजफ्फराबाद से जोड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 200 किलोमीटर में से सिर्फ 26 या 27 किलोमीटर का ये टुकड़ा इतनी अहमियत क्यों रखता है। तो जनाब, यही वो टुकड़ा है जो इस पूरे मंसूबे की बुनियाद है। मई 2024 में जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी के बोर्ड ने इसकी मंजूरी दी, तो इसके फौरन बाद यानी जुलाई 2024 से यहाँ मशीनों की गरज सुनाई देने लगी। इस पहले हिस्से के लिए हुकूमत और प्रोजेक्ट बनाने वालों ने 36 महीने यानी 3 साल का वक्त रखा है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता रहा, कोई सियासी या मुआशी रुकावट न आई, तो जून 2027 तक हम और आप इस सड़क पर सफर कर सकेंगे। ये महज एक सड़क नहीं होगी, बल्कि ये एक 4 लेन एक्सप्रेसवे होगी जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस होगी। अब जरा इसके दूसरे हिस्से की बात करते हैं, जो ज्यादा लंबा और ज्यादा मुश्किल है। ये फेज 2 है, जो मुजफ्फराबाद से शुरू होकर मीरपुर तक जाएगा। इसकी लंबाई तकरीबन 170 किलोमीटर है। ये हिस्सा फिलहाल सी पैक के तवील मुद्दती मंसूबों की फहरिस्त में शामिल है। इस हिस्से पर लागत का तखमीना 200 अरब रुपए से भी ज्यादा लगाया गया है, और इसकी वजह इसका इंतहाई पेचीदा जोग्राफिया है। ये रास्ता दरियाए जहलम के साथ साथ चलता है, और यहाँ पहाड़ इतने सख्त और दुश्वार गुजार है कि यहाँ सड़क बनाना जुए शेर लाने के मुतरादिफ है। यहाँ इंजीनियर्स को दरिया के साथ साथ पहाड़ों को काटना होगा, सुरंगें बनानी होंगी, और कई मकामात पर दरिया के ऊपर से पुल गुजारने होंगे। इसीलिए हुकूमत ने फैसला किया है कि पहले फेज 1 मुकम्मल किया जाए ताकि एक रास्ता खुल सके, और फिर उसके बाद फेज 2 पर काम का आगाज किया जाएगा, जो कि तकनीकी लिहाज से ज्यादा चैलेंजिंग है। पहाड़ों में सुरंगें बनाना, बड़े बड़े पुल तामीर करना और जमीन को हमवार करना सिर्फ बातों से नहीं होता। इसके लिए बहुत भारी सरमाया चाहिए होता है। वफाकी बजट में जमीन खरीदने के लिए तो पैसे रख दिए गए थे, जो कि तकरीबन 28 या 29 अरब रुपए बनते हैं, लेकिन तामीराती अखराजात के लिए पाकिस्तान की नजरें गैर मुल्की सरमायाकारी पर थीं, और यहाँ खुशकिस्मती ने पाकिस्तान का साथ दिया। इस मंसूबे का सबसे अहम और महंगा तरीन पहलू इसकी जदीद सुरंगें हैं, जो पहाड़ों के पेट में से गुजरेंगी। इन्हीं सुरंगों की तामीर के लिए सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट ने दिलचस्पी जाहिर की है। फेज 1 में सऊदी अरब ने तकरीबन 100 मिलियन रियाल, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 75 अरब के लगभग बनते हैं, की सरमायाकारी का इशारा दिया है। ये पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बहुत ही मुस्बत खबर है, क्योंकि जब सऊदी अरब जैसा मुल्क किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाता है, तो दुनिया के दीगर सरमायाकारों का एतमाद भी बहाल होता है। महंगाई ने जहां हर चीज को मुतासिर किया है, वहां ये मंसूबा भी इसकी जद में आया। शुरू में जब इसका तखमीना लगाया गया तो लागत कम थी, तकरीबन 40 अरब रुपए के आसपास, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मटीरियल, मशीनरी और लेबर की कीमतें बढ़ गईं, और मई 2024 में NHA को तस्लीम करना पड़ा कि अब ये काम पुराने रेट पर नहीं हो सकता। चुनाचे लागत का तखमीना बढ़ाकर तकरीबन 59 अरब कर दिया गया। ये रकम बज़ाहिर बहुत ज्यादा लगती है, और एक आम आदमी सोच सकता है कि इतने पैसों में कितने स्कूल या अस्पताल बन सकते थे, लेकिन जब हम इस सड़क के तवील मुद्दती फवायद को देखते हैं, तो ये सौदा महंगा नहीं लगता। ये सरमायाकारी मुस्तकबिल के लिए एक ऐसा बीज है जो आने वाली नस्लों को फल देगा। चलिए अब जरा बात करते हैं कि इस सड़क के बनने से एक आम पाकिस्तानी, खास तौर पर उस इलाके के रिहायशी की जिंदगी में क्या तब्दीली आएगी। सबसे बड़ा फायदा तो वक्त की बचत है। आज अगर आपको मीरपुर से मुजफ्फराबाद जाना हो, तो ये सफर इतना थका देने वाला होता है कि बंदा मंजिल पर पहुंचकर
कर किसी काम का नहीं रहता। 6 घंटे या इससे भी ज्यादा वक्त लगता है, वो भी अगर ट्रैफिक जाम न मिले तो। लेकिन जब M20 मुकम्मल हो जाएगी तो यही 6 घंटे का सफर सिमट कर सिर्फ 2.5 घंटे का रह जाएगा। आप अंदाजा लगाएं कि एक बंदा सुबह घर से निकले, दूसरे शहर जाकर अपना काम निपटाए और शाम को वापस अपने घर आकर खाना खा सके। ये सहूलत पहले वहाँ के लोगों के लिए एक ख्वाब थी। ये कमी सिर्फ घड़ी की सुइयों तक महदूद नहीं है, बल्कि ये जहनी और जिस्मानी थकान की भी कमी है जो रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाएगी। किसानों के लिए तो ये मोटरवे किसी नेमत से कम नहीं होगी। वादी नीलम, मानसेरा और उसके गिरदो नवाह के इलाके अपनी खूबसूरती के साथ साथ फलों की पैदावार के लिए मशहूर है। यहाँ का सेब, खुबानी और दीगर फल अपने जायके में लाजवाब है। लेकिन अफसोसनाक हकीकत ये है कि हर साल किसान की मेहनत का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ इसलिए जाया हो जाता है कि सड़कें खराब हैं। जब ट्रकों पर फल लाद कर मंडी ले जाया जाता है तो हिचकोले खाती गाड़ियों और तवील सफर की वजह से नाजुक फल रास्ते में ही खराब हो जाते हैं। माहिरीन के अंदाजों के मुताबिक 35 से 40% पैदावार मंडी पहुंचने से पहले ही जाया हो जाती है। अब जरा सोचें कि जब ये नई एक्सप्रेसवे बन जाएगी तो न सिर्फ सफर का वक्त आधा रह जाएगा, बल्कि गाड़ियों को वो झटके भी नहीं लगेंगे जो फलों को खराब करते हैं। इसकी बदौलत ये नुकसान कम होकर 10% से भी नीचे आ जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि किसान की जेब में करोड़ों रुपए की इजाफी आमदनी आएगी जो पहले जाया हो जाती थी। इसी तरह एक आम शहरी के लिए ईंधन की बचत भी एक बहुत बड़ा रिलीफ है। हम सब जानते हैं कि पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चलाना कितना मुश्किल होता है। बार बार ब्रेक लगाना, गियर तब्दील करना और चढ़ाई चढ़ना, इस सब में गाड़ी का इंजन बहुत ज्यादा पेट्रोल या डीजल खाता है, जबकि मोटरवे पर गाड़ी एक ही रफ्तार में रवानी से चलती है। अंदाजा लगाया गया है कि इस नए रूट पर एक सफर के दौरान 10 से 15 लीटर तक ईंधन की बचत मुमकिन है। और अगर हम आज की कीमतों के हिसाब से देखें तो ये तकरीबन 3000 रुपए फी सफर की बचत बनती है। यानी अगर कोई शख्स महीने में 4 बार भी सफर करता है तो वो सिर्फ ईंधन की मद में हजारों रुपए बचा लेगा। गाड़ी की मेंटेनेंस की बचत उसके अलावा है। सियाहत या टूरिज्म का शोभा जो पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने की सलाहियत रखता है, इस मंसूबे से सबसे ज्यादा फायदा उठाएगा। साल 2024 के आदादो शुमार बताते हैं कि तकरीबन 5 लाख सयाहत आजाद कश्मीर की वादियों का रुख करते हैं। लेकिन बहुत से लोग सिर्फ इसलिए वहां जाने से घबराते हैं कि रास्ता बहुत खराब और खतरनाक है। जब सफर आसान, महफूज और तेज होगा तो ये 5 लाख की तादाद बढ़कर 10 लाख या उससे भी ज्यादा हो सकती है। और याद रखें, जब सयाह आते हैं तो सिर्फ बड़े होटलों वालों का फायदा नहीं होता, इसका फायदा इस छोटे से छोटे ठेले वाले को भी होता है जो सड़क किनारे चाय बेचता है। इस टैक्सी ड्राइवर को भी होता है जो सयाहों को घुमाता है, और उन मकामी लोगों को भी होता है जो अपने घरों के एक हिस्से को गेस्ट हाउस बनाकर किराए पर देते हैं। यानी ये सड़क पूरे इलाके में खुशहाली लेकर आएगी। इस मोटरवे की तामीर के दौरान भी रोजगार के हजारों मौके पैदा होंगे। इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए हजारों मजदूरों, मिस्त्रियों, इंजीनियरों, सर्वेयर्स और सुपरवाइजर्स की जरूरत होती है। तरजीह यकीनन मकामी लोगों को दी जाएगी, जिससे इस इलाके में बेरोजगारी में कमी आएगी। इसके अलावा तामीराती मटीरियल जैसे कि बजरी, सीमेंट और सरिया की सप्लाई भी मकामी मार्केट से होगी, जिससे वहां के कारोबार को फरोग मिलेगा। इस मंसूबे के तहत दरियाए जहलम और दरियाए कन्हार पर 11 नए पुल तामीर किए जा रहे हैं। ये पुल सिर्फ गाड़ियों के गुजरने का रास्ता नहीं होंगे, बल्कि ये दरिया के दोनों किनारों पर बसने वाले बिछड़े हुए लोगों को आपस में जोड़ेंगे और समाजी राब्तों को मजबूत बनाएंगे। सेहत के शोबे में भी M20 की अहमियत गैर मामूली है। पहाड़ी इलाकों में अक्सर ये होता है कि अगर कोई शदीद बीमार हो जाए या किसी को दिल का दौरा पड़ जाए तो उसे बड़े शहर के अस्पताल तक पहुंचाने में ही इतना वक्त लग जाता है कि मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देता है। हार्ट पेशेंट्स के लिए तो पहला 1 घंटा, जिसे गोल्डन आवर कहा जाता है, जिंदगी और मौत का फैसला करता है। इस मोटरवे के जरिए मुजफ्फराबाद और मीरपुर से इस्लामाबाद के जदीद और बड़े अस्पतालों तक रसाई का वक्त 4 घंटे से कम होकर 1.5 घंटे तक आ जाएगा। ये जो 2.5 घंटे की बचत है, ये दरअसल सैकड़ों कीमती जानों की बचत है। अगर ये सड़क साल में चंद जाने भी बचा ले तो इसकी कीमत वसूल हो जाती है। इस प्रोजेक्ट के तकनीकी पहलुओं पर भी थोड़ी बात करना जरूरी है। ये सड़क आम सड़कों की तरह नहीं बनाई जा रही, क्योंकि ये जलजला ज़दा जोन में वाक़े है, इसीलिए यहाँ की तामीरात में जलजले से बचाव की जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। पुलों के सुतूनों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो शदीद झटके बर्दाश्त कर सकें। सुरंगों के अंदर रोशनी और हवा का ऐसा इंतजाम किया जा रहा है कि ड्राइवरों को घुटन या अंधेरे का एहसास न हो। ये सब चीजें इस बात का सबूत हैं कि अब पाकिस्तान में तामीरात का मयार आलमी सतह के बराबर लाया जा रहा है। ये न सिर्फ सफर को महफूज बनाएगा, बल्कि बार बार सड़क की मरम्मत पर उठने वाले अखराजात को भी कम करेगा।